और बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। भोपाल से यह खबर है, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश का दबदबा दिखाई दिया है। और जैसे हमारे संवाददाता स्पष्ट बता ही रहे थे, कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल, वीडी शर्मा, आशीष अग्रवाल को इसमें प्रमुखता के साथ जगह मिली है। बंशीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो वही गजेंद्र पटेल, वीडी शर्मा, आशीष अग्रवाल को भी जगह है। लाल सिंह आर्य भी उपाध्यक्ष बने हैं। बंशीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये सूची है। तो देखिए, तमाम ये दिग्गज हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं और जिनको एक मौका दिया गया है। तो आने वाले समय में चूंकि कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, संगठन को धार भी देनी है, ऐसे में हर आयु वर्ग, हर समुदाय, हर जाति विशेष को ध्यान में रखा गया है। एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की गई है। चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को जगह दी गई है, तरजीह दी गई है उनकी योग्यता के अनुसार, अब तक के कामकाज के अनुसार। कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल, वीडी शर्मा लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान समय में सांसद भी है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको भी दी गई है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए उसका जो सिद्धांत है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से काम करने के लिए हम लोग निकलते हैं। पद तो परिवर्तित भी होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं, इसलिए हमारे काम में कहीं ना कहीं पद रुकावट नहीं आते हैं। हम जिस विचार के लिए काम करते हैं बस उसके लिए कहीं ना कहीं समर्पित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट और टीम वर्क के साथ काम करती है। और मुझे लगता है जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय होते हैं तो वो केंद्र का निर्णय हो, प्रदेश का निर्णय हो, जिले का निर्णय हो, सर्वमान्य होता। नीचे तक हम बातचीत करके कहीं ना कहीं निर्णय करते हैं और इसलिए कभी भी किसी प्रकार का कोई कलश नहीं होता। सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं और एक साथ टीम स्पिरिट के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, देखिए, नामों का ऐलान हो चुका है। कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल, वीडी शर्मा, आशीष अग्रवाल को इसमें जगह दी गई है। कैसे समझा जाए इन नामों को, इसके पीछे की सियासत को और अब तक के इनके कामकाज को? देखिए, निश्चित रूप से सनी सबका परफॉर्मेंस बहुत ऊपर रहा है। सबसे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। लाल सिंह आर्य बेहद करीबी माने जाते हैं अमित शाह के, और निश्चित रूप से अलग अलग मोर्चे उन्हें संभाले हैं। राष्ट्रीय मोर्चा संभाला है उन्हें एसटी का, और वो इसलिए जो है अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बंसीलाल गुर्जर की बात करते हैं, किसान नेता हैं। और मंदसौर की अगर हम बात करते हैं या मालवा के क्षेत्र की, जो देश का सबसे अधिक धनाढ्य कृषि क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, वहां से आते हैं। तो उनको जो है किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वीडी शर्मा को प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये। और जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश संभाला और जिस तरह का चार्म उनका रहा है संगठन में, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट रहा है। वीडी शर्मा की टीम में कविता पाटीदार थी, उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। आशीष अग्रवाल की बात करना भी जरूरी होगा, क्योंकि आशीष अग्रवाल मध्य प्रदेश से मीडिया प्रभारी रहे हैं। अब उनको जो है सह मीडिया प्रभारी के रूप में, वहां पे सह संयोजक के रूप में लाया गया है मीडिया के। तो निश्चित रूप से सारे ही चेहरे अपने आप में काफी सेलेक्टिव हैं। और अगर आप देखेंगे तो नितिन नवीन क्योंकि मध्य प्रदेश से लगातार कनेक्ट रहे हैं, और उसी लिहाज से मध्य प्रदेश के तमाम चेहरों को उन्होंने परखा, चाहे वो वीडी शर्मा हो, लाल सिंह आर्य हो, या फिर हम बात करें एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम की, वो है गजेंद्र पटेल। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे हेमंत खंडेलवाल के साथ में, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए, राष्ट्रीय टीम में इतनी महत्वपूर्ण जगह पे आ गए हैं। तो सभी चेहरे अपनी अपनी योग्यता है, लेकिन उनके साथ सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण भी है। ग्वालियर चंबल से आशीष अग्रवाल हैं, मालवा से अगर हम बात करें तो बंसीलाल गुर्जर हैं, कविता पाटीदार हैं, निमाड़ से गजेंद्र पटेल हैं। हर क्षेत्र का किसी न किसी चेहरे को प्रतिनिधित्व दिया गया है, हर समाज के। हालांकि ग्वालियर चंबल और मालवा वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में महत्व रखता है। यही कारण है कि दोनों जगह से दो चेहरों को जो है जगह दी गई है। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ पुराने चेहरों को लेकर भी उम्मीद थी, उनको मौका नहीं दिया गया। ऐसे में क्या माने, उनको आप भविष्य किस तरह से दिखाई देता है? देखिए, अगर इस तरह से अगर हम बात करें तो भविष्य की बात करें या पुराने चेहरों की बात करें, तो
सारे चेहरों को एक उम्र के बाद में बदलने की कवायद है। नितिन नवीन की अगर आप ये टीम देखेंगे तो बड़ी फ्रेश टीम है, नए चेहरे हैं, कम उम्र के चेहरे हैं। अधिकांश चेहरों को आप देखें, इक्का दुक्का लाल सिंह आर्य को छोड़ दें आप, तो सारे की सारे चेहरे जो हैं वो 55 साल के अंदर के हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुराने चेहरों की जगह, उम्रदराज चेहरों की जगह फ्रेश फेसेस को जो है वो तरजीह दी गई है। आप देखेंगे कई चेहरे तो जो हैं वो बहुत ही कम उम्र के हैं, 45 से कम के हैं। अगर आशीष अग्रवाल की बात करें, एक बड़ा मौका उनको दिया गया है। लेकिन बड़ी बात है, मध्य प्रदेश संगठन का हमेशा का जो परफॉर्मेंस रहा है वो आप राष्ट्रीय टीम में देख सकते हैं। सीधे सीधे इतनी बड़ी संख्या में चेहरे शामिल, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि जो संगठन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, उसका प्रतिफल उसको जरूर मिलेगा और हर किसी पर संगठन नजर बनाए हुए। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग जी और इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, जिस तरह से ये सूची आई है इसका इंतजार तो खत्म हो चुका है, लंबे समय से इंतजार था। अब जो मापदंड तय किए गए हैं, जो पैरामीटर तय किए गए, उस पर कितने खरे ये सभी चेहरे, ये नाम उतरते, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जब आने वाले समय में चुनावी दौर के दौरान परफॉर्मेंस इनको करनी पड़ेगी और संगठन की मजबूती की तरफ खासतौर पर ध्यान देना होगा।